अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप सबको मेरे यूट्यूब चैनल पर खुशामदीद। उम्मीद करती हूँ आप जहाँ भी होंगे खुश होंगे, खैरियत से होंगे। तो आप सबको मेरी तरफ से रमज़ान मुबारक और अल्लाह पाक हम सबको नेक अमाल करने और मुकम्मल रोज़े रखने की तौफीक अता फरमाए। तो आज के ब्लॉग में मैं बात करूँगी कि नेक अमाल कौन से होते हैं और नेक अमाल के कितना हमें सवाब मिलता है और नेक अमल करने से क्या उसकी फजीलत है। तो आज के ब्लॉग में स्पेशली इस टॉपिक पे आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर इंसान के दिल में कोई नेक अमल करने की ख्वाहिश पैदा होती है तो यही उसकी नेक अमल की कबूलियत की वजह होती है और यही उसकी कबूलियत का एक कबूलियत होती है उसके नेक अमल की। कि जो अगर उसके दिल में कुछ नेकी करने का ख्याल आता है, कुछ नेक अमल करने का ख्याल आता है, तो यही उसकी कबूलियत है उस अमल की। तो बाज़ औक़ात होता है कि हम दिखावे के लिए भी नेकी करते हैं तो उसका कोई भी फ़ायदा नहीं होता। तो नेक अमल वही है कि जो लोगों की तारीफ़ से बेनियाज़ होकर किया जाए। बाज़ औक़ात होता है लोग नेक अमल करते तो हैं लेकिन वो लोगों को दिखाने के लिए करते हैं और ऐसा अमल करने का बिल्कुल फ़ायदा नहीं है। तो नेकी चाहे आप छोटी सी करें, कोई नेक अमल आप छोटा सा करें तो उसकी बहुत ज़्यादा फजीलत है। और नेक अमाल मुख्तलिफ़ किस्म के हो सकते हैं। नेक अमल ये भी हो सकता है कि आप किसी बेज़ुबान को खाना खिलाएं, लोगों के साथ भलाई का इरादा रखें, लोगों के साथ भलाई करें और गरीबों की मदद करें, ज़रूरतमंदों की मदद करें, तो यही नेक अमल आपके कहलाते हैं। तो नेक अमल का बेहद सवाब है। नेक अमल आप करेंगे तो दुनिया और आखिरत आपकी कामयाब होगी। तो कुछ लोग होते हैं सिर्फ रमज़ान मुबारक में ही नेक अमाल करते हैं और या फिर चैरिटी करेंगे। तो बेहतर यह है कि आप पूरे 12 महीनों में इस अमल को दोहराते रहें। रमज़ान के महीने में जितना हो सके नेक अमाल करें, भलाई के काम करें, लेकिन इस अमल को पूरे 12 महीने आप जारी रखें। और नेक अमाल अगर आप छोटा सा भी नेक अमल कोई करेंगे तो उसका अनगिनत आपको फ़ायदा होगा, उसका सवाब होगा। तो अल्लाह पाक के यहाँ वो बहुत ही इंसान आला मुकाम रखता है कि जो नेकी करे, लोगों के साथ भलाई करे और अल्लाह ताला की मखलूक के साथ बेहतर तरीके से पेश आए। तो जैसा कि आपको मालूम है कि जब एक ज़रूरतमंद की ज़रूरत आप पूरी करेंगे तो उसकी आपको कितना अजर मिलेगा। तो इस तरह आप चाहे छोटा सा काम हो, चाहे छोटी सी नेकी हो, अपनी इस्तिताअत के मुताबिक लोगों के काम आए और किसी को तकलीफ़ ना दें। अगर आप किसी को तकलीफ़ देंगे तो वो भी आपको गुनाह मिल सकता है। कभी कभी ये होता है कि एक छोटा सा आपके हाथ से किया हुआ गुनाह आपको जहन्नम की तरफ ले जाता है। तो कोशिश करें किसी का दिल ना दुखाएं और ये ना हो कि कोई अल्लाह के सामने आपकी शिकायत करे। अगर आपने किसी का दिल दुखाया तो दिल दुखाए ना, किसी को तकलीफ़ ना पहुँचाए, किसी को रंज ना पहुँचाएँ। तो नेक अमाल कौन से होंगे? नेक अमाल यही हैं कि आप लोगों के साथ भलाई करें और हकूक़ुल इबाद को जितना हो सके उस पर अमल करें, हकूक़ुल इबाद को निभाएं और अल्लाह की मखलूक के साथ बेहतर मामलात रखें। अगर कोई ज़रूरतमंद है तो ये नहीं कि आप उसकी ज़रूरत पूरी करें और पूरे दुनिया में उसका ढिंढोरा पीट दें कि आपने किसी की मदद की है और फिर ऐसे नेकी का, ऐसे अमल का कोई फ़ायदा नहीं जिसको आप बाद में ज़ाहिर कर दें। तो बेहतर यही है कि कोई आप काम करते हैं, किसी को फ़ायदा पहुँचाते हैं या किसी के काम आते हैं तो उसको ज़ाहिर ना करें और जितना आप उसको छुपा के काम करेंगे, कोई नेक अमल छुप के करेंगे, उसका दोगुना ही आपको सवाब मिलेगा। तो कोशिश करें कि जब भी आप कोई अमल करें, किसी की मदद करते हैं या किसी के साथ आपने कुछ उसका फ़ायदा किया तो उसको छुपे रहने दें। क्योंकि अगर आप उसको ज़ाहिर करेंगे, लोगों को बताएँगे कि अपने अपने अमल के बारे में कि मैंने फ़लाँ का मदद की है, फ़लाँ की मदद की है, फ़लाँ को ये फ़ायदा पहुँचाया है, तो ये ऐसा करना मुनासिब नहीं है और ठीक भी नहीं है। तो हमेशा मदद करें, ज़रूरतमंदों की मदद करें और हकूक़ुल इबाद पर अमल करें। तो नेक अमाल यही है कि अगर आप छोटा सा आपके हाथ से कोई नेकी का काम होता है, चाहे आप किसी बेज़ुबान को खाना खिला दें, चाहे आप किसी की ज़रूरत पूरी कर दें, या एक नेक अमल ये भी है कि आप सड़क में अगर जा रहे हैं, वहाँ पर आप किसी पत्थर को अगर हटा देते हैं ना, तो उसका भी आपको नेकी मिलती है। तो छोटे-छोटे काम करने से आपको हज़ारों नेकियाँ मिल सकती हैं, नेकियाँ आपको मिल सकती हैं, अजर आपको उसका मिल सकता है। तो बाज़ नेक अमल या नेकी ऐसी होती हैं जो आपने की भी नहीं होती लेकिन उसका आपको अजर अगले जहाँ जाकर ज़रूर मिलता है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के दिन माल इंसान के हाथ में दिया जाएगा तो तब कुछ ऐसी नेकियां होंगी कि जो उसके इंसान के अमाल में शामिल कर दी जाएंगी जो उसने की भी नहीं होंगी। और जब वो इंसान पूछेगा कि ये नेकियां तो मैंने की नहीं है, तो तब अल्लाह पाक फरमाएंगे कि ये वो नेकियां हैं कि जो जब तू तेरी गैर मौजूदगी में लोगों ने तेरी ग़ीबत की और उस ग़ीबत की, तो ये नेकियां उनकी ग़ीबत करने की वजह से तुझे मिली हैं। यानी कि अगर बाज़ औक़ात ये होता है कि लोग आपके खिलाफ़ आपके पीठ पीछे या आपकी गैर मौजूदगी में
कुछ अगर आपके खिलाफ बोलते हैं या कुछ कहते हैं या कोई चुगलखोरी करते हैं या फिर गीबत करते हैं, तो उसका सवाब भी आपको मिलता है। तो कोशिश करें कि इसके मुतल्लिक कभी भी उसके बेखबरी में या उसके गैर मौजूदगी में उसके खिलाफ किसी दूसरे शख्स से गीबत ना करें। तो माह रमज़ान में जो बेसिक इसका मकसद है वो यही है कि आप इस चीज़ को महसूस कर सकें कि अल्लाह पाक ने अगर आपको इतना कुछ दिया है, तो जिनको नहीं दिया हुआ है, जो बेचारे गरीब हैं, ज़रूरतमंद हैं, जो 2 टाइम की खाने को तरसते हैं, जिनको अच्छी इसी चीज़ को आप समझें कि अगर आप ज़रूरतमंदों की मदद करेंगे तो ये बहुत बड़ा अल्लाह के यहाँ उसका अजर है। किसी ज़रूरतमंद की ज़रूरत पूरी करें और इस रमज़ान में कोशिश करें कि जितने भी गरीब लोग हैं, जो ज़रूरतमंद हैं, उनको आप उनको इस माह रमज़ान में लाज़मी याद रखें और कोशिश करें कि सिर्फ माह रमज़ान में नहीं, पूरे 12 महीने जितना हो सके नेक अमल करें, दूसरों के काम आएँ और जो ज़रूरतमंद हैं उनका ख़्याल रखें। क्योंकि अगर आप छोटी सी नेकी भी करेंगे, किसी का थोड़ा सा भी काम आएँगे, तो उसका बहुत ज़्यादा अजर आपको मिलेगा। और जब आप कोई नेक अमल करते हैं, तो वो नेक अमल आपको लाज़मी ज़िंदगी में फ़ायदा देता है और वो आपको बहुत सी मुश्किलात से बचा सकता है, आपको बरकत घर में डाल सकता है। आप तो कोशिश करें जितना हो सके नेक अमाल करें, चाहे वो छोटा-सा हो। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। इंशाल्लाह नेक्स्ट नए व्लॉग के साथ फिर हाज़िर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना मत भूलिए।